बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बार फिर से रामचरितमानस पर बयान देकर एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा परिसर में उन्होंने कहा कि रामचरितमानस के कुछ दोहे कचरा हैं जिन्हें हटाया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री लगातार रामचरितमानस के दोहे पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बार शिक्षा मंत्री कुछ कदम आगे बढ़ते हुए भी उन्होंने यह कह दिया कि अभी तो कुछ ही दोहों पर सवाल खड़ा किया है, दर्जनों ऐसे दोहे हैं जिन पर आने वाले समय में सवाल खड़ा करता रहूंगा। जिसको नागार्जुन साहब ने कहा, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति है ना, हम जो महापुरुष हैं, जिस बात को भाई रामचरितमानस में कई हजारों श्लोक हैं और दर्जनों श्लोक में दर्जने गड़बड़ी है, इसी को तो एलिमिनेट करने की बात हो रही है और वो जो आपत्तिजनक है उसी को मैंने रेखांकित किया है। लेकिन मैंने कहा, आपने गलत कहा। आप कौन सा चैनल चलाते हो भाई? आप कौन सा चैनल चलाते हो? अरे आप कला मीडिया। मेरी बात सुनिए। बाहर नहीं थे आप, अंदर क्यों नहीं थे? अंदर में आपके मित्र थे, किसी को हैसियत नहीं था जो मेरे सत्य का उपहास करने का। मैंने सत्य कहा है, उसका उपहास करने का हिम्मत लोग करे, मैं जवाब दूंगा। आने वाले तो थे, ज्ञान को बेचने वाले लोग, चैरिटी शो करने वाले लोग आने वाले थे, क्यों नहीं आए? उस चुनौती को स्वीकार करना चाहिए था। क्या बात कर, हम कहते हैं शास्त्र में जो अर्थ लिखा हुआ है, हम अपने तरफ से कहें जी, जो शास्त्र में अर्थ लिखा हुआ है। अब प्रसंग आप बताओगे प्रसंग। हमने पहले कहा, इसलिए शूद्र अब पढ़ लिख गया है भाई, पढ़ने आता है। जब नहीं पढ़ने आता था, जब पढ़ाई वंचित था, बाबा साहब अम्बेडकर का आशीर्वाद, कृपा महात्मा फूले पेरियार लोहिया जी का है कि भाई जो आचार्य नरेंद्र देव, जेबी किल्तानी और क्या कहते हैं पंडित मनोली माई का, बीपी सिंह साहब का, हमारा ये कहना है कि अगर शूद्र आज के तारीख में पढ़ लिख गया है, हजारों साल पहले उनको पढ़ने का मना था भाई, तब तो नहीं पढ़ता था। सुना, गाली को भी अपना समझा कि मेरे लिए सम्मान है, आशीर्वाद है। लेकिन जब पढ़ लिख गया है, शास्त्र का अर्थ समझ सकता है, हिंदी अंग्रेजी पढ़ सकता है, संस्कृत को पढ़ सकता है, तो अब मान लीजिए कि आपत्तिजनक दी गई, अपमानजनक कही गई बातों को आशीर्वाद और अमृत कैसे मान लेगा? आप इसे बदलवाएंगे? मेरे क्षमता में है, मैं देश को चला रहा हूँ। जो देश को चला रहा हूँ, जो देश को चला रहे हैं, उनके सामने मैंने प्रश्न किया है, उनका ये काम है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जो आपत्तिजनक अंश है, जिसको डॉक्टर लोहिया ने भी कहा है कि कुछ कचरे हैं रामचरितमानस में, कचरा को हटाओ, मगर कचरा हटाने में मोती मत फेंकना। तो भाई जब डॉक्टर लोहिया से बड़े आदमी है क्या? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से बड़े आदमी है। रामायण मेला लगाते थे डॉक्टर लोहिया, लेकिन उन्होंने जो अपने किताब में लेखनी में कहा है कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, रामायण मेला लगाने योग्य है, मगर कुछ कचरा को उसमें से हटाना चाहिए, सीधी बात है। लेकिन मुख्यमंत्री आपके इस बयान से सहमत नहीं दिखते हैं। वो आप पूछिए ना, आपको लगता, अब क्या आप क्या समझे? ताड़ा तुम्हारा क्या हुआ? आप समझिए ना। हाँ, तो ताड़त, वहाँ वर्ड है ताड़ना, भैया बड़ा रो नो है। हाँ, तो नो तो का फर्क है ना फर्क। कमाल है भैया। तो अब आपसे सीखे, अब आपसे सीखने लगे हम हिंदी, अब आपसे हिंदी सीखने लगे। आप समझिए ना भाई, आप देखो ना, एक जगह तारत का क्या अर्थ है? मारना, तो वही हुआ तारना का मतलब मारना, समझेगी ना? अब लीजिए ना, अब आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। नहीं कहीं मनुपंथ से सीखने की जरूरत है। अम्बेडकर साहब से सीखेंगे, उन्हीं को पढ़ेंगे। एक आप पढ़िए, सापत तारत परुष कहंता विप्र पूजा से गावही संता पूजा विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगन ज्ञान पर बिना। अभी एक पढ़ा हूँ ना, दर्जनों बाकी है, अभी तो एक दो पढ़ा। एजेंडा देखिए, बात में से एजेंडा क्या है भाई? अपमान, जाति के नाम पर अपमान बंद करो, जेंडर के नाम पर अपमान बंद करो, यही है एजेंडा, और क्या। वहीं शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद जेडीयू ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की है। जेडीयू के विधायक संजीव सिंह ने कहा कि शिक्षा मंत्री को मेंटल डिसऑर्डर हो गया है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, बकबक करते रहते हैं। अगर अपने धर्म से उन्हें इतनी ही परेशानी है तो अपना धर्म परिवर्तन क्यों नहीं कर लेते हैं? आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने इससे पहले भी रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था। तब उन्होंने पटना के नालंदा खुला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में कहा था कि रामचरितमानस समाज को बांटने वाला ग्रंथ है और ये ग्रंथ समाज में पिछड़ों, महिलाओं और दलितों को शिक्षा हासिल करने से रोकता है और उन्हें बराबरी का हक देने से रोकता है। वहीं शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद एक बार फिर से अब राजनीति गर्मा गई है। आपको बता दें कि जब मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा कि क्या अब भी आप अपने बयान पर कायम हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए।
जाति के नाम पर अपमान बंद करो, जेंडर के नाम पर अपमान बंद करो, यही है एजेंडा। और क्या? तो क्या अभी आपने फिर आपको लगता है कचरा, आपने कहा कचरा है। मैंने कहा है कि डॉक्टर लोहिया ने कहा है, मैं क्यों कहूँ? हम तो जो हमारे महापुरुष का क्या है मंत्री जी? भैया, हमने कहा कि जो महापुरुष के हैं उसी के लिखे हुई बात को मैं पढ़ा हूँ। पिछले 1 माह से जो आप रामचरितमानस के 1 महीना से आपको 1 महीना लग रहा होगा, मैं 28 बरस से पढ़ रहा। जी।